सो वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये देखो, स्ट्रिंग्स में आप लोग जो है स्ट्रिंग को पाइथन में दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। ये रहा सिंगल कोट और ये रही मेरी स्ट्रिंग, व्हाट इज़ माई नेम। और एक सेकेंड, हाँ, और डबल कोट में भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग्स को। लेकिन जब आप रन करोगे तो जो आपका जुपिटर में जो आपका आउटपुट आएगा वो आपका सिंगल कोट में आएगा। ठीक है। इसको आप रिमूव करने के लिए इसमें नॉर्मली आप लोग प्रिंट का यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग इस स्ट्रिंग को एक एस स्ट्रिंग्स में ले लेते हैं, सिंगल कोट। इसको कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके पेस्ट कर देना। ठीक है, रन कर लो और अपना प्रिंट एस, डबल एस हो गया, और ये आपका रन कर दोगे तो देखो आपका सिंगल कोट्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं। मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। जब अगर किसी स्ट्रिंग्स के बीच में आपको कोई वर्ड ऐड करवाना हो तो आप लोग कैसे करवा सकते हैं। नॉर्मल मेथड है वो, मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि नंबर इज इक्वल टू 3 और नेम ले लेते हैं, नेम इज इक्वल टू सनी। ठीक है, ये दो हो गए। एक सेकेंड, सनी को स्ट्रिंग में ले लो, स्ट्रिंग है क्योंकि ये, ठीक है, स्ट्रिंग हो गई। इसके बाद अब देखो, माई नेम इज़, इसको भी स्ट्रिंग में ले लो, हाँ स्ट्रिंग है ना। माई नेम इज़ ब्रैकेट, ब्रैकेट ले लो। इसके बाद एंड माई नंबर इज़, एक और ब्रैकेट ले लो, स्ट्रिंग कर दो बंद। अब इन दोनों ब्रैकेट में आपको जब कोई स्ट्रिंग ऐड करानी होगी तो इसके लिए हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट मेथड ब्रैकेट में आप लोग, अब देखो माई नेम इज़ आपको इसी फॉर्मेट में रखना है जिस फॉर्मेट में आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, माई नेम इज़, तो यहाँ पर जो है वेरिएबल आएगा सबसे पहले नेम, इसके बाद कॉमा से सेपरेट कर देना, इसके बाद आएगा आपका नंबर, क्योंकि स्ट्रिंग में नंबर बाद में पूछा गया है इसलिए मैंने यही फॉर्मेट रखा है। ठीक है, इसको रन कर दो। देखो माई नेम इज़ सनी एंड माई नंबर इज़ 3। लेकिन अगर आप लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेट जो मतलब जो ये ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं करना चाहते तो इसमें असाइन कर दो वेरिएबल को वी इज इक्वल टू नेम और बी इज इक्वल टू नंबर। एंटर मारोगे तो सेम आगे। अब चाहे आप इसको चेंज कर लो, देखो ऑर्डर मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, इसके बाद भी आप लोग रन करोगे तो वैल्यू सेम ही है। ठीक है। अब लेकिन अगर आप बिना वैल्यू असाइन ऑर्डर को मिसमैच करोगे तो मैं एक बार वैल्यू भी दिखा देता हूँ क्या आएगी। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, माई नेम इज़ 3 एंड माई नंबर इज़ सनी, क्योंकि आपने ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रिंग में जो बताता हूँ मैं, और क्या बताऊँ, चलो इंडेक्सिंग बता देता हूँ जो यूज़ होगी डेटा साइंस में नॉर्मली। अब देखो वेलकम ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं वेलकम। ठीक है, अब मुझे ये आपकी जो स्ट्रिंग है इसमें जितने भी वर्ड हैं ये सारे एलिमेंट हैं। अब मुझे एक एलिमेंट चाहिए, जैसे तो मुझे सबसे पहले डब्लू चाहिए। और आप लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग में जो भी एलिमेंट स्टार्ट होता है, चाहे लिस्ट हो चाहे एरे हो, वो कुछ भी हो, वो इंडेक्स 0 से होता है। तो मुझे पहला एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स के थ्रू 0 लिखेंगे। एंटर मारोगे तो आपको जो वैल्यू है वो डब्लू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको, जैसे मैं गिन लेता हूँ, डब्लू है 0 पे, ई है 1 पे, एल है 2 पे, सी है 3 पे, तो 3, तो आपके पास आ गया सी। ठीक है, अब आप लोग देखो स्लाइसिंग बता देता हूँ मैं, स्लाइसिंग में कैसे करना है आपको। अब देखो मैं चाह रहा हूँ इसको आप चेंज कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मैं क्या चाह रहा हूँ,
मैं स्लाइसिंग बता रहा हूँ आपको, तो 0 और सेमी कॉलन्स, इसके बाद आप लोग एंटर मार के देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि 0 के बाद, इंडेक्स के बाद, अच्छा डबल भी आ गया, ठीक है, 0 से लेके आपके पास उसके बाद जितनी भी वैल्यू है वो सारी यहाँ पर प्रिंट करा दो 0 के साथ, ठीक है। लेकिन अभी एक और मेथड देखो आप, अगर मैं यहाँ पर 0 हटा दूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, मतलब 2 लिख दिया, अब देखो A है 0 पे, B है 1 पे, और दोबारा दूसरा जो B है वो है 2 पे। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आई, A और B, ठीक है। ये दूसरा वाला B नहीं आया, जबकि ये सेकंड पोजीशन पे, मतलब जो 2 इंडेक्स है वो एलिमेंट 2 पे है, लेकिन नहीं आया क्योंकि इसमें जो ये वाला जो पार्ट है ये आपका लिमिट है, इसमें जो नंबर आप लिखोगे वो वाला एलिमेंट जो है वो प्रिंट नहीं होगा, उससे पहले के सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे अब देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ, 0 से लेके मेरे को आप 8 तक की वैल्यू, 8 तो है ही नहीं शायद, चलो मैं एक सेकेंड, 4 तक की वैल्यू जो है वो दे दो। तो A है हमारा 0 पे, B है हमारा 1 पे, दूसरा B है 2 पे, C है हमारा 3 पे, D है हमारा 4 पे। तो यहाँ लिमिटेशन देखो 4 लिखी है, तो 4 प्रिंट नहीं होगा, 0 से लेके 3 तक की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन 4 नहीं होगा, क्योंकि स्लाइसिंग में आपको लिमिटेशन पता ही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी स्लाइसिंग हो गई, इस तरीके से आप लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। और इसमें क्या बताएं, चलो अब ऐसा करता हूँ, मैं आपको इसमें बताता हूँ, एक और लिस्ट ले लो आप यार, अब लिस्ट देख लो आप, 1 2 3। तो पाइथन में जो लिस्ट है वो आपके एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आती है, ठीक है। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता हो, एंटर मारो, आपकी लिस्ट आ गई, ठीक है। इसी तरीके से लिस्ट में आप लोग ABCD भी डिफाइन कर सकते हो, AB, लिस्ट में तो खैर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो लिस्ट के थ्रू, ठीक। क्या हो गया, ए, और ए यार सॉरी, ये स्ट्रिंग है, सॉरी वो नंबर थे, ये स्ट्रिंग है, मतलब एलिमेंट है स्ट्रिंग के। तो इस तरीके से आपको कोट में लिखना है, मतलब जो आप वर्ड्स स्ट्रिंग को यूज़ करोगे तो आप लोग उसको कोट में लिखोगे, ऊपर बताया था मैंने। और जो नंबर्स हैं वो आप नॉर्मली लिख सकते हो। अब एंटर मारो, देखो आपका जो स्ट्रिंग है वो भी प्रिंट हो गई। अब एक मैं ले लेता हूँ, माई लिस्ट इज इक्वल टू, ये वाली लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं एक मेथड बता देता हूँ आपको, अपेंड का मेथड है, ठीक है। अपेंड का मेथड है, मतलब कि आप लोग जब अपेंड किसी भी वैल्यू, मतलब एलिमेंट को ऐड करना है आपको लिस्ट में, वो आप कैसे करोगे, उसके लिए मेथड यूज़ होता है अपेंड। ये वाला जो मेथड है ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा फ्रेम में यूज़ होगा, तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। माई लिस्ट डॉट अपेंड, और आपका डी, सॉरी सिंगल कोट ब्रैकेट, हाँ, इसके बाद आप लोग अपनी प्रिंट कराओ माई लिस्ट, ये आपका डी जो है वो आपकी लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है। इसको समझ लेना, ये डेटा फ्रेम में यूज़ होगा, मैं पहले बता के चल रहा हूँ, कभी आपको समझ ना आए तो कमेंट कर देना, वीडियोज़ वगैरह बना दूंगा अगर समझ ना आए तो। अब देखो मुझे अपनी लिस्ट में से दोबारा फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो आप लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करो, 0 लिखो, एंटर मारो, आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट चाहिए होगा वो भी आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद जो स्लाइसिंग, अगर स्लाइसिंग भी कराना चाहो अगर आप यहाँ पर, तो आपका सेमी कॉलन और 1, ठीक है। 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू थी वो थी आपकी A, क्योंकि इंडेक्स 0 पे A ही है आपका। मैं 2 ले लेता हूँ, शो दूसरा, देखो A और B भी आ गया, तो स्लाइसिंग हो गई। अब मैं अपनी लिस्ट में एक और चीज़ इंडेक्सिंग के थ्रू अगर कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे देखो, इसको एक बार, माई लिस्ट इज इक्वल टू, मुझे कौन से नंबर पे करनी है, इंडेक्स 0। अब देखो लिस्ट में जिस नंबर पे आपको वैल्यू ऐड करानी है, आप वो
उस इंडेक्स का नाम लिखो, मतलब नंबर लिखो, इंडेक्स लिखो और यहाँ पे लिखो ई सेमीकोलन बंद और एंटर। ठीक है, अब माई लिस्ट को कराओ आप प्रिंट। तो मैंने थर्ड नंबर पे कराई है, तो 0 1 2 3, तो 3 पे देखो क्या आ गया आपका ई। ठीक है, इसी तरीके से अभी तो मैंने अपेंड कराया था, अपेंड के थ्रू क्या है आप लोग जो है लास्ट में ही ऐड कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जो ये वाला मेथड है इंडेक्सिंग के थ्रू आप लोग स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो अपनी लिस्ट पे। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ 0 पे करके दिखा देता हूँ एक बार, इंडेक्स 0 एंटर एंटर। तो आप देखो 0 पे भी ई आ गया, लेकिन जो आपकी वैल्यू थी वो रिराइट हो गई, अब ई आ गई उसकी जगह पे। ठीक है, इसमें ये है। अब अब मैं क्या करता हूँ, नेस्टेड लिस्ट आपको समझा देता हूँ। नेस्टेड आज चलो ये अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो नेस्टेड लिस्ट और इससे आगे के जो टॉपिक हैं वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो अगली वीडियो में चलते हैं अब।